हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू एडलॉजिक्स ई लर्निंग। तो आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो IARI झारखंड बिल्डिंग नेम्ड आफ्टर लेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग सेटअप हुई है, उसका नाम भारतीय जंग संघ के फाउंडर लेट डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, उनकी 119वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी dedicated his life to the unity and integrity of the country, gave the call for one nation, one law and sacrificed his life in Kashmir। तो वन नेशन वन लॉ भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्टार्ट किया था, कॉल दी थी इनको, और IARI झारखंड की जो बिल्डिंग का नाम रखा गया है वो इनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड्स साइन MOU टू बूस्ट द मैरीटाइम रिलेशंस। द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड Berkamla RI, that is Indonesian Coast Guard, have signed a memorandum of understanding on maritime safety and security to boost the maritime relation। MOU साइन किया है इन्होंने maritime safety और security पर। India and Indonesia are historically connected through the Indian Ocean and it has been the resolve of both the nation to ensure safe and secure sea passage to all the seafarers in the region। तो इंडिया और इंडोनेशिया ने MOU साइन अप किया है मैरीटाइम रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ड्वेन, जिनको हम द रॉक के नाम से जानते हैं, ड्वेन जॉनसन, जिनको हम द रॉक के नाम से जानते हैं, बिकम इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। रेसलर टर्न्ड एक्टर ड्वेन जॉनसन द रॉक हैज़ बीन नेम्ड इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। ही हैज़ डिथ्रोन्ड काइले जेनर को इन्होंने पीछे छोड़ा है एज इंस्टाग्राम हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी में। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हॉपर, जॉनसन हैज़ 189 मिलियन फॉलोअर्स वाइल जेनर हैज़ 183 मिलियन फॉलोअर्स। तो काइले जेनर के 183 मिलियन फॉलोअर्स थे और जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोअर हैं। ही वॉज ऑल्सो नेम्ड हॉलीवुड्स हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2019 बाय फोर्ब्स। तो फोर्ब्स एजेंसी ने अपने हाईएस्ट हॉलीवुड पेड एक्टर की जो लिस्ट निकाली थी उनमें भी इनका नाम आया था। और अगर मैं फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड एक्टर में इंडिया का नाम करूं तो इंडिया में से सिर्फ एक ही नाम आया है, उसमें अक्षय कुमार जी का। बॉलीवुड एक्टर में अगर बात की जाए तो बॉलीवुड से सिर्फ अक्षय कुमार जी इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। ओला पार्टनर्स विद फ़ोन पे फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो ओला जो कि कैब कंपनी है, उसने फ़ोन पे के साथ पार्टनरशिप करी है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद डिजिटल प्लेटफॉर्म फ़ोन पे टू एक्सपैंड द पेमेंट ऑप्शंस फॉर राइडर्स। द पार्टनरशिप विल हेल्प द मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इनेबल बेटर डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओला ऐप। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे बेटर डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस, वो जो यूज़र्स हैं वो बेटर डिजिटल एक्सपीरियंस फॉलोअप कर सके। ओला ने पार्टनर किया है फ़ोन पे के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है, PM मोदी टू अनवील एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन मध्य प्रदेश। तो इसकी बात हमने कल भी की थी शायद। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अनवील एशियाज़ लार्जेस्ट 750 मेगावाट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इन मध्य प्रदेश वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 10 जुलाई। तो 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे वो। द रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर इज एस्टैब्लिश्ड इन द रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विंध्या रीजन ऑफ मध्य प्रदेश विद टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 750 मेगावाट। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इन एशिया। और अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पाटिल। नेक्स्ट है करूर व्यासा बैंक। करूर व्यासा बैंक पार्टनर्स विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करके सामने आया है टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस टू देयर कस्टमर्स। अंडर दिस एग्रीमेंट, तो इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, all the health insurance products of Star Health and Allied Insurance will be made available through all the 780 branches of this bank. The agreement helps the bank to provide cost-effective insurance product and quick settlement of the claims to its customer। करूर व्यासा बैंक के मैं टैगलाइन की बात करूँ तो वो है स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट आई है न्यूज़ असम से। असम गवर्नमेंट टू अपग्रेड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क अमिड कोल माइनिंग रो। तो असम की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अपनी 111.9 स्क्वायर किलोमीटर की देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये अपग्रेड करके नेशनल पार्क में बदलेंगे, लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, जो एलिफेंट रिजर्व के अंदर आती है, लोकेटेड है वहाँ पर। फॉलोइंग द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंडीशनल क्लियरेंस टू द माइन project by Coal India Limited in 98.59 hectares
ऑफ दिस एलिफेंट रिजर्व। और इस अपग्रेडेशन के साथ देहिंग पटकाई 6th नेशनल पार्क बन जाएगी असम की। बाकी 5 कौन सी हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। तो 5वें के बाद छठी नेशनल पार्क कौन सी बन जाएगी अब? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अगर असम के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल, कैपिटल दिसपुर, गवर्नर जगदीश मुखी। नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश और गोवा को जल जीवन मिशन के लिए फंड अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ड्यूरिंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये गजेंद्र सिंह शेखावत, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश मिस्टर जयराम ठाकुर, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड ₹326.2 अप्रॉक्सीमेटली, जिसको आप 326 करोड़ मान सकते हैं, फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन in Himachal Pradesh for financial year 2020-21, including the state share. The total funds available now is 371 करोड़। तो 326 करोड़ मिलने के बाद टोटल शेयर हो चुका है 371 करोड़ का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोवा की बात की जाए तो गोवा को दिए हैं 12.40 करोड़। आपको याद रखना है 326.2 करोड़ दिया गया है हिमाचल प्रदेश को और 12.4 करोड़ दिया गया है गोवा को, ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एक्शन प्लान प्रेजेंटेड बाय द स्टेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। द फंड्स हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹3.08 करोड़। तो गोवा का स्टार्ट 3.08 करोड़ से 12.40 हो गया है और वहाँ पर 326 करोड़ मिलने के बाद 371 करोड़ हो गया है। और जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो ये जल जीवन मिशन है कि 2024 तक हर घर में टैप वाटर आ सके, इंडिया के हर घर में टैप वाटर आ सके, मेनली रूरल एरियाज़ में। इंडिया राइजेज 1 प्लेस to 34th in JLL's 11th edition of Global Real Estate Transparency Index। तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया ने एक रैंक से ऊपर आई है, 35 से 34 नंबर पर आई है, इम्प्रूव किया है और इस इंडेक्स को टॉप किया है यूके ने। तो पूरी बात पढ़ते हैं कि इंडेक्स कहाँ आया। According to 11th edition of Global Real Estate Transparency Index 2020, which covers 99 countries and territories and 163 cities, released by Jones Land LaSalle, जिसको आप JLL इंडिया कहते हैं, has improved by 1 place to 34th with total score of 2.69 under semi-transparent zone. Regulatory reforms, better market data and sustainability initiatives led to 1 point improvement to the nation ranking. While UK topped the index with a score of 1.31 और सेकंड रैंक आई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और थर्ड रैंक है ऑस्ट्रेलिया की। फर्स्ट यूके, सेकंड यूएस, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की रैंक है 34th, इम्प्रूव बाय 1 पोजीशन। JLL इंडिया ने ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स दिया है जिसका 11th एडिशन था। फिनो पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स एज्ड बिटवीन 10 to 18 ईयर। तो फिनो पेमेंट बैंक आया है एक सेविंग अकाउंट स्कीम के साथ, भविष्य सेविंग अकाउंट, जो कि माइनर्स के लिए लॉन्च किया गया है जिनकी एज 10 से 18 वर्ष के बीच में है। द सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट एम्स टू इनकलकेट बैंकिंग एंड सेविंग हैबिट्स इन द चिल्ड्रन। बच्चों में सेविंग की हैबिट पैदा करने के लिए ये स्कीम लाए हैं। ये द अकाउंट कैन ओनली ओपन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक KYC मोड के थ्रू होगा। द अकाउंट कम्स विद अ फ्री प्लेटिनम रुपे डेबिट कार्ड। अकाउंट ओपन करने के साथ आपको एक फ्री प्लेटिनम रुपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा और कोई भी मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना रिक्वायरमेंट नहीं है। द एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर द अकाउंट इज 349 इंक्लूसिव ऑफ GST। तो साल के 349 रुपये देने हैं आपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस, फर्स्ट टाइम देना है आपको और ये आपके लिए विदाउट मिनिमम बैलेंस आपका अकाउंट खुल जाएगा माइनर्स के लिए, 10 से 18 साल के बच्चों के लिए है ये। और अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात कर ले तो हेडक्वार्टर महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है हेडक्वार्टर, और MD और CEO की बात करें तो ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है टेन्योर रिटायर्ड जस्टिस बंसीलाल भट्ट एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NCLAT by 3 months। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ जस्टिस बंसीलाल भट्ट एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NCLAT। NCLAT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि 15 जून को ख़त्म होना था टेन्योर, तो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन एक्टिंग चेयरपर्सन ऑन 15 मार्च। 15 मार्च को ये इस पोस्ट के लिए सबसे पहले चुने गए थे आफ्टर जस्टिस SJ मुखोपाध्याय कंप्लीटेड हिज टर्म इन द ऑफिस। ही ऑल्सो होल्ड्स द पोस्ट ऑफ मेंबर एट द अपीलेट ट्रिब्यूनल। बांग्लादेश लॉन्चेस डिजिटल हाथ फॉर सैक्रिफिशियल एनिमल्स। तो डिजिटल हाथ एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश द्वारा फॉर ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल्स अहेड ऑफ द फेस्टिवल ऑफ ईद उल अजहा। The platform has been launched to save the cattle farmers and traders from the financial loss amid this pandemic. It also aims
to avoid the crowding in order to stop further transmission of the COVID-19 in country। तो डिजिटल हाथ ऑनलाइन सेल और परचेज के लिए सैक्रिफिशियल एनिमल्स के लिए कौन लाया है? गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश लाई है डिजिटल हाथ प्लेटफॉर्म। फोर्थ एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन हेल्ड एंड इट वॉज को शेयर्ड बाय यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा। और इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। द मीटिंग विटनेस द कंट्रीज डेलिबरेटिंग ऑन हाउ कंट्रीज आर अलाइनिंग इकोनॉमिक रिकवरी प्लान्स विद द पेरिस एग्रीमेंट एज वेल एज क्रिटिकल इनेबलिंग कंडीशन टू इंश्योर दिस क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन को इंश्योर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस बनाई जाएं और इकोनॉमिक रिकवरी प्लान कैसे कैसे कंट्रीज़ में लाया जाए कि इकोनॉमी को वो रिकवर कर सके। SBM बैंक पार्टनर्स विद मास्टरकार्ड फॉर स्मार्टर पेमेंट सॉल्यूशंस। तो प्राइवेट लैंडर बैंक जो कि SBM बैंक है हैज़ पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू रिवोल्यूशनाइज डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स and remittances services. The SBM Bank India customers will be able to make real-time domestic business to consumer transfers quickly and efficiently using this Mastercard Send application बनाया जाएगा वहाँ पर। The bank has been leading the collaboration narrative to access the best in-class solution with its switching partner। और switching partner कौन है इस बैंक का? YAP क्या है? एक API इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो SBM बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। UKIBC अपॉइंट्स जयंत कृष्णा एज द ग्रुप CEO। UKIBC ने अपॉइंट किया है जयंत कृष्णा को ग्रुप CEO। UK इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल है UKIBC का मतलब, UK इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल। आपको एब्रीवेशन सब याद होनी चाहिए, कुछ नहीं पता एग्जाम में किस चीज़ की आपसे एब्रीवेशन पूछ ली जाए। तो जयंत किसके रिप्लेस करेंगे? करंट CEO रिचर्ड हेल्ड को रिप्लेस करेंगे। प्रायर टू दिस जयंत कृष्णा हैज सर्व्ड एज CEO ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्किल इंडिया मिशन। इससे पहले जयंत कृष्णा ने CEO की पोस्ट पर संभाला है प्राइम मिनिस्टर स्किल इंडिया मिशन को, एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड COO दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये हो गई जयंत कृष्णा जी की थोड़ी सी हिस्ट्री। Cjo George appointed to Centre's Committee on STIP 2020. So Cjo George has been appointed to this committee on STIP. What is STIP? STIP Science, Technology and Innovation Policy 2020. अब ये है कौन? ये फाउंडिंग CEO हैं स्टार्टअप विलेज और फाउंडर हैं रीथिंक फाउंडेशन के। With this, he has also become the part of 8-member panel, which is led by Harkesh Mittal, who also heads the Department of Science and Technology. आज की लास्ट न्यूज़ के बारे में पढ़ें तो वेस्ट बंगाल CM ने, जो कि हैं हमारी ममता बनर्जी जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है वहाँ पर टू स्कैन द डॉक्यूमेंट, जिस एप्लीकेशन का नाम है सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ लॉन्च्ड एप्लीकेशन सेल्फ स्कैन। दिस न्यू एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय स्टेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट टू स्कैन द डॉक्यूमेंट। और ये स्टेप उठाया गया है जब हमारी गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया है। उसके बाद कैम स्कैनर को रिप्लेस करने के लिए ये एप्लीकेशन आई है। कैम स्कैनर को रिप्लेस करेगी ये इंडियन एप्लीकेशन सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन, जो वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी जी ने लॉन्च की है। सो आज के लिए सिर्फ इतनी ही न्यूज़, बाकी अब कल मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।